आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी फाइल बनाने से। साथ में समझते हैं कि स्ट्रक्चर्स होता क्या है। देखो, जब भी तुम्हें मान लो तुम्हें एक बार एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का तुमने डेटा मेंटेन करना है, ठीक है? तो स्टूडेंट का क्या-क्या होगा? नेम, रोल नंबर एंड एडमिशन नंबर, ये 3 चीज़ें होंगी। और मान लो उसका फ़ोन नंबर भी है, राइट? तो ये काफ़ी मिक्स्ड हो गया। अब उसको तुमने मेंटेन करना है, तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास आइडियाज़ जो हैं, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार। बट एक यूनिक आइडिया जो सबके माइंड में आ रहा होगा वो ये होगा कि हम एरेज बना सकते हैं। बिल्कुल सही। तो एरेज बनाने से क्या होगा, आप एक एरे बनाओगे जिसमें नेम स्टोर होगा, एक एरे बनाओगे जिसमें रोल नंबर स्टोर होगा, और एक एरे बनाओगे जिसमें एडमिशन नंबर। और ऐसे ही आप जितनी मर्जी एरेज बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या क्या स्टोर करवाना चाहते हो। मल्टीपल स्टूडेंट्स की आप एरेज बनाओगे, राइट? उसमें सारे स्टूडेंट्स का एक एरे में सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर हो गया, ऐसे करके। अब ये मेथड सबके माइंड में एक बार तो आया होगा, लेकिन अगर हम सोचे कि क्या ये अच्छा मेथड है। मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, राम श्याम जो भी उसका नेम एक्स वाई जेड, उसका डेटा सर्च करना है, तो क्या वो सर्चिंग इजी है? अगर आप सोचो कि आप चारों एरेज में या जितनी भी आपके पास एरेज है उन सब में से आप डेटा फेच करना चाहते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 4 डिफरेंट एरेज यूज करनी पड़ रही हैं। तो इसको एक बेटर वे में करने के लिए हमारे पास क्या अप्रोच है? स्ट्रक्चर की। अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ना क्या करता है, चीजों को कंबाइन कर देता है। जैसे आपके पास नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, मैं फिलहाल 3 बेसिक चीजें ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए वैसी कोडिंग कर सकते हो। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को एक कंबाइन करना है। तो यानी कि मैंने खुद का डेटा टाइप बनवा लिया। अब उसको बनाते कैसे हैं? आपके पास वो कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, ठीक है? आप स्ट्रक्ट यूज करोगे। स्ट्रक्ट ने क्या किया, इन चीजों को कंबाइन कर दिया। कैसे? स्ट्रक्ट, आप उसको नेम क्या देना चाहते हो? मैंने उसको फिलहाल स्टूडेंट दिया, ठीक है? कि स्टूडेंट्स दे देती हूँ कि उसमें स्ट्रक्ट में स्टूडेंट्स मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, यही लगाया। और रिमेंबर, स्ट्रक्ट में सबसे बेसिक गलती क्या होती है? यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्ट में, एंड में। उसके बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, ये आपको मेन के ऊपर लिखना है। स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट यानी कि आप कंबाइन करना खुद की डेटा टाइप, जिसको आपने नेम दिया स्टूडेंट्स। अब उसमें आपको क्या क्या चाहिए? अब स्ट्रक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है? स्ट्रक्ट के अंदर सबसे पहले तुम क्या दे सकते हो? तुम नेम देना चाहोगे, रोल नंबर देना चाहोगे, एडमिशन नंबर देना चाहोगे, राइट? स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन बाय रोल नंबर से स्टार्ट करते हैं। इंट रोल नंबर, फिर आप एडमिशन नंबर। एंड एक बात याद रखना, आप ना स्ट्रक्चर में कभी भी वैल्यू साइन नहीं कर सकते। मान लो मुझे इंट रोल नंबर को कोई वैल्यू देनी है, नहीं दे सकते, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट होगा। अभी आप काइंड ऑफ स्ट्रक्ट बना रहे हो, इसके ऑब्जेक्ट्स भी बनाओगे, ठीक है? वो भी हम समझेंगे। पहले आप समझते हैं इंट रोल नंबर, एडमिशन नंबर और नेम, राइट? और नेम में मान लो आप 20 मैक्स लेना चाहते हो, और ये आप स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले रहे हो, यही होगा। अब क्या करोगे? अब आप इसके ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हो। ये तो स्टूडेंट्स कलेक्टिव हो गया कि सारे स्टूडेंट्स में हम कॉमन क्या रखेंगे? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, नेम। अब स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 ये सारे डिफरेंट है। तो स्टूडेंट 1 को रोल नंबर असाइन करेंगे, एडमिशन नंबर असाइन करेंगे, नेम असाइन करेंगे, राइट? स्टूडेंट 1 का एक ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ना, जिससे हम स्टूडेंट 1 को रेफर करेंगे। अब स्टूडेंट्स तो हमने बना लिया। स्टूडेंट्स में हमने सिर्फ इतना बताया कि हमें स्टूडेंट्स के 3 डेटा चाहिए। अब स्टूडेंट मान लो उसके नेम है, अब उसको कुछ रेफर करोगे ना। मैं S1, S2, S3 करके रेफर करना चाहती हूँ, तो आपके पास 2-3 मेथड है। आप या तो यहाँ पे बना सकते हो S1 को मैं S2, ठीक है? या आप क्या कर सकते हो, यहीं पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स कीवर्ड है उसका यूज करोगे, और आप S3 बनाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप और भी बना सकते हो S4। अब इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स के अंदर S1 स्टूडेंट है, S2 स्टूडेंट है, S3 स्टूडेंट है, S4 स्टूडेंट है, ठीक है? अब इनका नेम नहीं है, इनको नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर सब कुछ असाइन करेंगे। 2 मेथड आपने सीख लिए। एक तो आप इस सेमीकोलन के पहले और कर्ली ब्रेसेस के बाद इन दोनों के सेंटर में, ठीक है? या तो आप डायरेक्टली मेन के ऊपर ऐसे लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, मेन के अंदर कर सकते हो, ठीक है? या आप यहाँ पे कर सकते हो, दिस इज द वे, ठीक है? आप यहाँ पे भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स और उसको असाइन कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? आई होप आपको इतना समझ आ गया कि दिस वाज द 3 वेज।
अब इसके अब इनो आप इनको क्या करना चाहते हो, असाइन करना चाहते हो। अब S1 क्या है, मुझे क्या पता, S1 को नेम, एडमिशन नंबर, रोल नंबर तो मैं दूंगी ना, तो मैं क्या करूंगी, S1 डॉट रोल नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। S1 डॉट रोल नंबर, मान लो मैंने उसको 45 दिया रोल नंबर, समझ आया। अब ये क्या है, डॉट, डॉट इज अ मेंबर ऑपरेटर, डॉट इज मेंबर ऑपरेटर। ये करेगा क्या, एक सेकेंड, हाँ, तो ये करेगा क्या, ये कह रहा है कि S1 को रोल रोल नंबर में S1 का डेटा असाइन कर दो, डेट इज 45। सिंपली समझ आ रहा है। तो ये ऐसे ही होता है, जब आप स्ट्रक्ट को कॉल करोगे जब भी, तो आपको डॉट ही यूज करना पड़ेगा। अब आप ऐसे ही करके क्या करोगे, S1 डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू 145, मान लो ये उसका एडमिशन नंबर है। अब उसको नेम देना चाहते हो। अब नेम ध्यान से समझना, जब भी आप S1 डॉट नेम लिखोगे ना, तब आपके पास आएगा एरर। मान लो उसका नाम है साक्षी, तो आएगा आपके पास बहुत गंदे वाला एरर। तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि आप, ये एक एरे है ना, स्ट्रिंग इज अ काइंड ऑफ एरे, ठीक है, तो आप इसको ऐसे असाइन नहीं कर सकते। तो ये है गलती हमारी। तो इसको असाइन कैसे करना है, अब हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा था कि आपको एक होता है strcpy कॉपी, तब हमें वो यूजलेस लग रहा था, राइट, तो वो यूजलेस नहीं है। अब उसका यूज पढ़ेंगे, आपको क्या करना है, strcpy, ठीक है। अब उसमें, अब आपको अगर याद होगा, स्ट्रिंग में हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग कॉपी, सबसे पहले हम टारगेट लिखते थे, फिर हम लिखते थे कि उसमें कॉपी क्या करना है। तुम्हारा टारगेट क्या है, S1 डॉट नेम, S1 डॉट नेम इज अ टारगेट, एंड उसमें असाइन क्या करना है, साक्षी। ये समझ आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। स्ट्रिंग कॉपी में हम क्या करते थे, सबसे पहले हम टारगेट लिखते थे, यानी जिसमें कॉपी करवाना है, जिसमें कॉपी करवाना है वो हमने लिख दिया, S1 डॉट नेम में ही कॉपी करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कॉपी करवाना है वो लिखना है, दैट इज साक्षी, तो वो हमने डबल कोट्स में लिख दिया। आई होप ये समझ आया होगा। उसके बाद अगर हमने S1 S2 S3 S4 जितने भी आपने बनाया, आप सबको ऐसे ही साइन कर सकते हो। एक और का ले लेते हैं, मान लो S6 का लेते हैं, S6 का लिया हमने। उसके बाद इसका रोल नंबर चेंज करते हैं, मान लो मैंने 45 ले लिया, और इसका 15 लिया। उसका नेम मैंने लिया प्रिया, मान लो, कुछ भी नेम ले सकते हो आप, तो आपने ये नेम लिया। आई होप ये आपको समझ आया हो। ऐसे करके आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हो वैल्यूज, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और प्रिंट कैसे करवाना है, प्रिंट कमांड काफी इजी है, परसेंटेज एफ, प्रिंट एफ सॉरी, और परसेंटेज डी। और आपको अगर मान लो S1 का या S6 का रोल नंबर चाहिए, तो S6 डॉट रोल नंबर सन, देखते हैं कि क्या हमारा रोल नंबर प्रिंट हो रहा है टर्मिनल में। ओके, यहाँ पे फाइल नहीं इंक्लूड की, स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि अगर हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस करने हैं तो हमें फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने उसका प्रिंट करवाया है S6 का रोल नंबर, और जो था हमारे पास 5, तो आंसर इज 5। इसके बाद चलते हैं, तो ये बात समझ आ गई होगी यहाँ से कि हमने स्टूडेंट्स क्यों बनाया, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, S1 से हमें डायरेक्टली पता है कि हम उसके रोल नंबर, एडमिशन नंबर और नेम कॉपी मंगवा सकते हैं। अब इसमें आपको फायदा पता है क्या है, इसमें अगर आप एक फंक्शन डिफाइन कर दोगे ना, कि फंक्शन डिफाइन करके उसको कॉल कर लोगे, तो फंक्शन से आपको ऑटोमेटिकली ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो वो भी हम विद टाइम समझेंगे, क्वेश्चंस में समझेंगे, वो हम क्वेश्चन सीरीज में जब हमारी स्टार्ट होगी, कि हम वो चीज कैसे करते हैं। तो अब एक कंफ्यूजन देखते हैं, मान लो आपके पास अब एक क्लास में तो मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कि क्या ये 6 ही स्टूडेंट्स होंगे, नहीं। अब उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 100 बच्चा हो सकता है, 200 भी हो सकता है। तो उन 100 एंड 200 को सॉर्ट करने के लिए क्या हम ये मेथड यूज करेंगे, नहीं। तो हमारे पास एक और एफिशिएंट मेथड आता है, जिसको हम बोलते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी फाइल 55 एरे स्ट्रक्ट डॉट सी, एरे ऑफ, उसमें हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे। पहले तो इसको कॉपी करते हैं, और यहां से ये डिलीट करते हैं,
हमने सॉरी मैंने गलत जगह कॉपी पेस्ट किया, मेन से ऊपर आएगा ना, ठीक है? उसके बाद इंट मेन में हमें क्या करना है, उस स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ना, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया मैंने। उसके बाद आप उनको एक नेम दोगे, लाइक मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स एस, अब क्योंकि S1 S2 नहीं देना है, एस देना है आपको, और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, मान लो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, तो मैं 100 लिख दूंगी। अब जो ये 1 2 3 आप खुद लिख रहे थे, या आप जैसे भी लिखना चाहते थे, आपने बाहर नेम दिया, अब उसको इंडेक्सिंग से कॉल कर सकते हो। इंडेक्सिंग यानी कि अब एरे में आपने पढ़ा था इंडेक्सिंग क्या होता है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और टिल द नंबर जाएगी। तो आप S0 से स्टार्ट करोगे, मान लो मुझे स्टूडेंट 0 को डेटा देना, तो आप कैसे एक्सेस करोगे, ऐसे S0 डॉट रोल नंबर और इज इक्वल्स टू 45। ऐसे करने के बाद आप S0 को ही एडमिशन नंबर, S0 को ही नेम, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, S1 को, S2 को, S3 को, तीनों चीजें असाइन कर सकते हो। तो यानी कि आपकी ये वाली मेहनत बची है, जो आप S1 S2 S3 S4 खुद लिख रहे थे, ठीक है? तो आपकी ये मेहनत बची। तो दिस वाज द बेनिफिट, कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल में 100 एरेज, आपने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट को ही आपने एरे में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट आपकी वो मेहनत बच सके, और आप उसको 0 to लेके जो भी नंबर है आपका वहां तक एक्सेस कर सको, और वो आपको एरे में पता है कि ये इंडेक्सिंग होती है, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है? उसके बाद क्या और भी कोई मेथड है जिससे हम स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जिसमें हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं? बिल्कुल है, वो चेक करते हैं हम। एक बार इसको कंप्लीट कर देते हैं कोड को हम। S0 हम सिर्फ दो ही वैल्यूज लेंगे, डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले लिया मैंने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेम strcpy, स्ट्रिंग नहीं लिया ना ऊपर हमने, ओके। सो strcpy, टारगेट क्या है हमारा, S0 डॉट नेम इज, सॉरी, कोमा, और उसके बाद क्या आएगा, मान लो उसका नेम लिखना है मुझे साक्षी, तो मैंने लिया साक्षी, सेमीकोलन। उसके बाद आप सेम चीज कर सकते हो, किसी भी, मान लो आप यहाँ पे अब 100 तक कोई भी नंबर ले सकते हो, पर हमें सीरीज वाइज चलना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सीरीज वाइज असाइन करेंगे। मान लो मैंने 50 लिया, और मैंने यहाँ पे लिया 45, तो मैं ले लेती हूँ 84, 12 एंड गोयल। तो आई होप ये हुआ होगा, एंड आपका रन अच्छे से कर जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड मेथड पे, ठीक है? 56 फाइल, स्ट्रक्ट इनिशियलाइजिंग डॉट सी। अब इसमें क्या करना है आपको, पीछे से कुछ कुछ कॉपी करते हैं हम, सॉरी, कॉपी नहीं, अब इस बार आपको क्या करना है, सॉरी, कॉपी पेस्ट, बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। अब क्या करते हैं हम, समझो ध्यान से, अब आप इंडिविजुअली देना चाहते हो, लाइक मैं क्या करना चाहती हूँ, सबका एक बार में करना चाहती हूँ, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स S1, या आप क्या कर सकते हो, साक्षी नेम भी दे सकते हो, कुछ भी, मान लो मैंने S1 की जगह साक्षी ही दे दिया, स्टूडेंट 1 साक्षी है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाऊंगी, करली ब्रेसेस के अंदर अंदर मैं वैल्यूज असाइन कर दूंगी। मान लो उसका रोल नंबर क्या है, 25, और उसका एडमिशन नंबर क्या है, मान लो 456, और उसका नेम क्या है, वो होगा स्ट्रिंग के अंदर, यानी कि साक्षी। तो ये आपका और भी अच्छा मेथड है, लाइक इसको आप प्रैक्टिस करते वक्त टाइम बहुत यूज करोगे, क्योंकि ये कितना इजी है, लाइक आपको पता है एग्जैक्टली कि स्टूडेंट क्या है साक्षी, उसका रोल नंबर क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, और नेम क्या है। आपको एक ही लाइन में तीनों इंफॉर्मेशन मिल रही है कंबाइंड। और एक बात बताओ, क्या अगर स्ट्रक्ट यूज ना करते तो ये एरे में चीज कर सकते थे? तो नहीं। अगर ये आप यहाँ पे एरे यूज करते, तो क्या ये चीज पॉसिबल थी? बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि आप एरे में सिमिलर टाइप ऑफ डेटा देते हो। तो स्ट्रक्चर हमारा खुद का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। वो डेटा टाइप क्यों? क्योंकि हमें हेल्प ही तो कर रहे हैं कि मल्टीपल डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम एक जगह लिख सकें। एरे में भी सेम चीज करते हैं हम, करली ब्रेसेस में हम डेटा देते हैं, लेकिन वहां पे ये स्ट्रिंग देते हैं ना तो एरर आता। करके देखना आप ये चीज। तो स्ट्रक्चर ने हमारा ये बेनिफिट किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम दो ही पॉइंट है स्ट्रक्चर के, ड्रॉबैक भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एक तो हम स्ट्रक्चर में वैल्यूज नहीं दे सकते, दूसरा हम स्ट्रक्चर में फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो चीजें हम स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर के पढ़ा है कि हमने कहाँ कहाँ वैल्यूज दे सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे दे सकते हैं, आप मेन के ऊपर भी ये लिख सकते हो, और आप मेन के अंदर भी ये चीज लिख सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी दे सकते हो, बट आई विल प्रेफर ये तीनों अलग अलग जगह मत देना, एक ही जगह पे डिफाइन करना, चाहे सारी यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे। मेन के अंदर करोगे तो बढ़िया बात है, आपको दिखता रहेगा। उसके बाद हमने सीखा कि एक और मेथड है जिसे हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हमने क्या किया है, हमने एक एरे डिफाइन किया है जिसमें हमने लेंथ क्या लिया है 100, यानी कि उसमें हम 100 स्टूडेंट स्टोर करवाना चाहते हैं। और उसको हम कॉल मतलब रेफर किससे करते हैं, इंडेक्सिंग से, S0 S1। आप इसका नेम S की जगह कुछ भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला थर्ड मेथड, जिसमें हम एक ही बार में सारी वैल्यूज दे सकते हैं एक स्टूडेंट को, एक ही लाइन। ठीक है, तो ये भी अच्छा मेथड है, और इसमें भी आप इंडेक्सिंग के थ्रू ही एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर विद पॉइंटर पढ़ेंगे। जैसे हमने एरे विद पॉइंटर पढ़ा है ना, सेम टू सेम है। देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है, फाइल बनाते हैं 57 स्ट्रक्ट पॉइंटर डॉट सी, बॉयलर प्लेट कोड, और उसके बाद स्ट्रिंग। ओके, तो हेडर फाइल भी हमने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं कि हम करेंगे क्या इसमें। सबसे पहले सेम स्ट्रक्चर जो हम पीछे से कॉपी कर सकते हैं। अब इस बार यहाँ पे क्या लिखना है आपको, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने नेम स्टूडेंट दिया है। अब आप क्या बनाओगे, एक स्टूडेंट का बनाओगे ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने साक्षी बना दिया, आप अपना नाम कुछ भी दे सकते हो, S1 S2, जो हम प्रीवियसली करते हैं वो सेम चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद जब आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स आपने साक्षी बना लिया है, अब उस साक्षी को आप एक पॉइंटर दोगे। आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद आप क्या लिखोगे, पॉइंटर बनाना चाहते हो तो आप लिखोगे स्टार पॉइंटर। इसका नेम भी आप कुछ भी दे सकते हो, स्टार के आगे पॉइंटर, अपना नाम, मेरा नाम, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखा आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, इस ptr में आप इसका एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हो, यानी कि साक्षी का एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हो, करवा दो, इजी। बस आपने इस बार क्या किया है, उसको भी पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स यूज करके बाद, फिर आप उसमें एड्रेस असाइन किया है। तो इसमें यही एक नई चीज थी। वही ड्रेस असाइन करने का मेथड तो सेम ही है ना, पहले भी हम ऐसे ही करते थे, इस बार भी हमने वैसे ही किया है। बस डिफरेंस क्या है, इस बार हमने पॉइंटर को भी पहले एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, लाइक स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स हमने का पहले इनिशियलाइज किया, फिर हमने उसको असाइन किया। अब बात आती है कि अब उसको प्रिंट कैसे करवाना है। सेम टू सेम क्या करोगे आप, स्टार, पहले आप ना ब्रेसेस लगाओगे, उसके बाद आप स्टार, पैरेंथेसिस लगाने के बाद उसमें स्टार, पीटीआर, पीटीआर, यहाँ पे डॉट। अब डॉट आप किस क्या देना चाहते हैं, रोल नंबर। मान लो मैंने रोल नंबर दिया, तो रोल नंबर मैंने मान लो 45 दिया, दे दिया, वेरी गुड। अब इसको प्रिंट आप कैसे करवाओगे, %d, कोमा, अब ऑब्जेक्ट नेम दैट इज साक्षी, डॉट रोल नंबर, दैट्स इट। तो अब आप पॉइंटर के थ्रू असाइनमेंट कर रहे हो और उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा पा रहे हो। ये प्रिंट क्यों करवा रहे हैं, स्टूडेंट हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने असाइन किया है पॉइंटर के थ्रू यूज करके, क्या वो जेन्युइनली उसमें वैल्यू जा रही है, तो वो जा रही है। देखते हैं इसको रन करके। 45 बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर होना चाहिए था, असाइनिंग हो रही है। अब इसको समझते कि किया क्या है। स्ट्रक्ट स्टूडेंट साक्षी, सबसे पहले हमने साक्षी बनाया, फिर एक पॉइंटर बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स यूज करके। अब इस पॉइंटर में हमने एक एड्रेस स्टोर करवाया साक्षी का, जहाँ पे S1 जो आप शुरू से लेते हैं वो भी ले सकते हो। फिर ये पैरेंथेसिस में देना इंपॉर्टेंट है स्टार पॉइंटर को। ठीक है, स्टार पॉइंटर डॉट रोल नंबर,
ठीक है, आपने रोल नंबर को दे दिया और इज इक्वल्स टू 45, फिर उसमें साइन हो गया, वेरी इजी। बस इसका एक शॉर्टकट ये भी है, आप हर बार ये लिखने की बजाय आप क्या कर सकते हो, टीटीआर ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली, तो इसका मतलब सेम होगा। अब मैं एडमिशन नंबर दे सकती हूँ, ठीक है, एडमिशन नंबर क्या होगा, वो आप इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिखोगे, एडमिशन नंबर 145। तो सेम है, ये बिल्कुल सेम चीज है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, दोनों मेथड वैलिड है। अगर आप स्टार और डॉट को हटा दोगे तो उसकी जगह आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव्स हैं, आप कोई भी इन दोनों में से यूज कर सकते हो। बेस्ट इज दिस क्योंकि इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, लाइक आपको पैरेंथेसिस नहीं लगाने पड़ते, कि आपको सिर्फ ये दो चीजों से काम चल जाता है आपका। तो आगे चलते हैं हम। अच्छा ये बताओ, क्या हर बार आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट से ही लिखना चाहोगे? तो बहुत लेंदी नहीं है। अब एक चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, टाइप डेफ। चलो उससे पहले हम फंक्शंस कर लेते हैं जल्दी से, स्ट्रक्चर विद फंक्शंस, फिर हम टाइप डेफ करते हैं, फिर हमारा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स मेक ए फाइल 58 फंक्शन टू स्ट्रक्चर डॉट सी, माय मिस्टेक, कोई बात नहीं, अब ठीक कर लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे हम, बॉयलर प्लेट कोड, एक स्ट्रिंग, हेडर फाइल ऑफ स्ट्रिंग, पीछे से स्ट्रक्ट का चोरी, हाँ चोरी इंपॉर्टेंट है, खुद लिख लो लर्न हो जाएगा, खुद नहीं लिखोगे तो लर्न नहीं होगा, मतलब लर्न नहीं है, जितना लिखोगे प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई गेस, आपको खुद लिखना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन पास करने वाले, राइट, ठीक है। अब फंक्शन के लिए पहले हम फंक्शन डिफाइन भी करेंगे। फंक्शन में हम क्या करते हैं, मान लो इन तीनों को हम प्रिंट करवा देते हैं। अब मैंने बोला था ना कि स्ट्रक्चर के अगर तीनों को कंबाइन करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे पहले मैंने स्ट्रक्ट लिखा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, मैं लिख लेती हूँ उसको S1, ठीक है, S1 डॉट एडमिशन नंबर इज इक्वल्स टू 45, रोल नंबर 145, यार रोल नंबर इतना बड़ा कैसे हो सकता है ना, 5 लिख लेते हैं, और उसके बाद आएगा ये जो ऐसे नहीं दिया जाएगा, स्ट्रिंग कॉपी। टारगेट क्या है हमारा, S1 डॉट नेम, और देना क्या है हमने उसमें, मान लो साक्षी, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था, ये स्ट्रक्चर। अब इसको हमने कॉल कर लिया, मान लो हमने कॉल किया प्रिंट डिटेल्स, और उसमें हमने क्या क्या पास कर दिया, S1। ये हमने कॉल किया प्रिंट डिटेल्स को, जिसमें हमने S1 पास कर दिया। प्रिंट डिटेल्स का हम एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमने प्रिंट करवाना है इसलिए वॉइड प्रिंट डिटेल्स, और उसमें हम क्या पास करें, उसमें हम क्या लेना चाहते हैं, जो हमने S1 दिया है, यानी कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मान लो मैं टू दे देती हूँ, तो ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, पहले नेम करवाते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट इज परसेंटेज एस, और नेम में क्या आएगा, अब उसका नेम, दैट इज, अब हमने क्या दिया, टू, टू डॉट नेम, यही आएगा, बिल्कुल सही। अब फिर हम क्या चाहते हैं, रोल नंबर, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज परसेंटेज डी, बिल्कुल सही। अब उसके बाद आएगा एडमिशन नंबर, ठीक है। एक बार कोड चेक कर लेते हैं, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया प्रिंट डिटेल्स के नाम से, जिसमें हमने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना है, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट किसी की भी हो सकती है, फिर हमने उसका प्रिंट करवाया, राइट। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उनकी वैल्यूज असाइन की, और प्रिंट डिटेल्स करवाया। लेट्स रन दिस कोड।
ओके, बैकस्लैश एन नहीं यूज किया, करते हैं एक बार। ओके, नेम ऑफ स्टूडेंट इज साक्षी, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5, एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 45। बिल्कुल सही। तो ये भी काफी इजी था कि आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, वैल्यूज आप जैसे मर्जी दे सकते हो, फिर आपको एक फंक्शन में उस जो आपने नेम रखा है, जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको पास करना है। यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ले लेगा इनपुट और फिर प्रिंट कर देगा उसके अकॉर्डिंग। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट, फंक्शन में हम ये वैल्यूज चेंज का भी पढ़ते आए हैं ना, कि क्या वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। करके देखें एक बार। ओके, मान लो मैंने स्टूडेंट की रोल नंबर चेंज कर दिया। हो सकता है मान लो कोई नया बच्चा आया और मैंने उस रोल नंबर को 34 कर दिया, तो क्या यहाँ पे वो रोल नंबर चेंज होगा? ऊपर से चुरा ले, कहाँ पे वो लाइन लिखेंगे? कॉपी। फिर आपको टू चेंज करना पड़ेगा टू S1, क्योंकि यहाँ पे वो S1 के नेम से है। फंक्शन में जाते उसका नेम चेंज चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे तो उसका S1 है ना, तो ये चीज फंक्शन में आपको आ गई होंगी। तो रिपीट नहीं करते, देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं। बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। पहले उसका रोल नंबर 5 था और यहाँ पे उसका क्या है, अभी भी 5 ही है। नो मैटर कि आपने यहाँ पे उसको एक नया नेम असाइन कर दिया। तो आई गेस आपको ये समझ आया होगा। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। आगे चलते हैं टाइप डेफ पे। जो मैंने बोला था कि टाइप डेफ समझते हैं। टाइप डेफ क्या है, इसी में समझ लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट कर 59 टाइप डेफ। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है। लाइक आपको तो मजा आ जाएगा क्योंकि आपका काम बचेगा ना। इसमें ही ले लेते हैं कॉपी। ओके, अब टाइप डेफ क्या है? किसी भी एक बड़ी चीज को छोटा कर देना इस टाइप डेफ। मान लो जैसे मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स करके हर बार लिख रही हूँ, टाइप डेफ यानी कि उसका अलाइज बना देना, यानी कि उसका एक निक नेम दे देना, काइंड ऑफ निक नेम देना। जैसे आप एक हर एक इंसान का निक नेम होता है, वैसे टाइप डेफ इज हर किसी भी चीज को आप एक उसका निक नेम दे सकते हो। मान लो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेन फंक्शन में इंट और कुछ भी नेम ले लेती हूँ और मैं ये लिया। अब इसके अभी मैं टाइप डेफ कर सकती हूँ इस इंट को भी, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर, क्योंकि टाइप डेफ सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर में यूज होता है, तो क्या लिखोगे आप? टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स, ये लिखा। और क्या उसको नेम देना चाहते हो? जब भी आप लिखो एस कट, मान लो मैं उसको इस नाम से बुलाना चाहती हूँ, तो जहां भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स मैंने रेपिटेडली लिखा हुआ है, वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ? एस कट। लाइक यहाँ पे मैं एस कट यूज कर सकती हूँ, तो वो फिर भी रन कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? एस कट। समझ रहे हो? ये कोड फिर भी अच्छे से वर्क करेगा। बिल्कुल सही। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप डेफ, कि आप एक किसी भी बड़ी चीज को एक छोटा नेम प्रोवाइड कर सकते हो। टाइप डेफ इतना ही काम था इसका। ये आपकी मदद करेगा। और ये सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, आप वेरी उसमें क्या कहते हैं, इंट फ्लोट, उनको भी निकनेम दे सकते हो। मान लो आप इंट को आई से कॉल करना चाहते हो, तो उसको भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो टाइप डेफ आप चीजों को कर सकते हो, वो काफी इजी। एक बार अगर आपको इंटीजर का देखना है तो देख लेते हैं। तो क्या होगा टाइप डेफ, यानी कि उसको अलाइज दे दो, किसको? इंट को। क्या देना है? आई। तो जब भी आप आई यानी कि इंट साक्षी इज इक्वल्स टू 56 करोगे, तो वो अब एरर नहीं देगा, क्योंकि उसने क्या, आई को क्या समझा है? इंटीजर। तो आपने टाइप डेफ कर दिया। अब जब भी आप आई से आप जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हो, आई तरुण इज इक्वल्स टू 78, जितने मर्जी दे सकते हो। आई यानी कि अब इंटीजर। ऐसा नहीं है, अगर मान लो मैं यहाँ पे इंट माने इज इक्वल्स टू 3 कर दूं, तो अभी ऐसा नहीं है कि आप इंट यूज नहीं कर सकते। ओरिजिनल नेम तो यूज कर ही सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसका अलाइज यूज कर रहे हो, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये इंटीजर है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप डेफ। टाइप डेफ आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट्स अभी भी लिख रही हूँ ना, तो वो एरर नहीं है। अगर आपने कोई शॉर्ट नेम उसको दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ओरिजिनल का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। ओरिजिनल को अभी भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आपको बार बार लेंदी नहीं लिखना पड़ता।
स्ट्रक्चर्स में हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, इसके बाद स्ट्रक्चर्स में कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।